जय मसीह की। मैं पास्टर माजनी दास आप सभी के बीच में परमेश्वर के एक जीवित वचन को लेके आई हूँ। आज हम पार्ट 3 सीखेंगे। हमारी प्रार्थना अनसुनी की हो जाती है। हालेलुया। हमने फर्स्ट जाना कि विश्वास की कमी के कारण और शक के कारण हमारी प्रार्थना रुक जाते हैं। कि हम जब प्रार्थना करते हैं हम शक से मांगते हैं और विश्वास की कमी के कारण हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। और हमारे दूसरा टॉपिक हमने सीखा है कि हमारे मन में अनाथ बात रहने से पाप के कारण हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाए। हम थर्ड हम सीखेंगे हमारी प्रार्थना क्यों अनसुनी रह जाती है। हालेलुया। तो आइए सबसे पहले हम यूहन्ना 15 का 7 अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा साथ मदद कीजिए। थैंक यू जीसस। यूहन्ना 15 का 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो तुम चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो थर्ड टॉपिक हम सीखेंगे आज हमारी प्रार्थना क्यों रुक जाती है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना इस कारण रुक जाती है कि प्रभु के वचन हमारे अंदर नहीं होने के कारण हमारी प्रार्थना रुक जाती है। हालेलुया। आपके अंदर यदि परमेश्वर का वचन नहीं है, आप बिना वचन से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपके अंदर प्रार्थना में कुछ भी वो परमेश्वर की कुछ भी मौजूद नहीं है, कुछ भी वचन मौजूद नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप प्रार्थना प्रार्थना में मांग रहे हैं। हालेलुया। एक जब बालक मांगता है प्रभु देता है, वो बालक था। हालेलुया। लेकिन आप जब मसीह में आप बालक नहीं है, आप दूध पीछे बच्चे नहीं है। हालेलुया। आपके अंदर यदि वचन की कमी है शैतान आपको पकड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन के कमी होने के कारण आपके अंदर वचन की कमी होने के कारण आपकी प्रार्थना अनसुनी रह जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का ऐसा वचन भी कहता है कि मेरी प्रजा नाश हो जाती है। किस कारण? ज्ञान की कमी के कारण। ज्ञान कौन देता है? वचन देता है, परमेश्वर देता है। वचन कहता है यदि किसको बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, वो उलाहने से देने वाला परमेश्वर है। वो बुद्धि परमेश्वर देता है। नीति वचन वचन कहते हैं इस वचन को पढ़ने वाले हर एक व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। हालेलुया। तो वचन यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ेंगे, प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे तो हमारी जो प्रार्थना हम वचन से मांगेंगे वो अनसुनी नहीं होंगी। हालेलुया। आपको कैसे पता चलेगा? आपका पेट दर्द हो रहा है। हालेलुया। लेकिन पेट दर्द के लिए प्रभु हमें पेट दर्द ठीक कर दे, प्रभु पेट दर्द ठीक कर दे, या पेट दर्द ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। कहाँ लिखा है? कौन सा वचन लिखा है? हालेलुया। कहाँ लिखा है? कैसे लिखा है? कैसे जानेंगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 160 का 20 अध्याय कि वो अपने वचन से चंगा करते हैं। जिस गहरे में, जिस गड्ढे में, जिस बीमारी में हम पड़े हैं उस बीमारी से निकालते हैं वो भी। हालेलुया। वो हमें चंगा करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम यदि बिना वचन से हम कुछ भी मांगेंगे तो हमारी प्रार्थना अनसुनी रह जाती है। हालेलुया। नीति वचन 28 का 9 अध्याय पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। नीति वचन 28 का 9 अध्याय। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेते हैं उसकी प्रार्थना घृणित होती है, ठहर जाती है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचन जो उनके पास्टर सुनाते हैं, हालेलुया, जो उनकी पास्टर शिक्षा देते हैं, उनके अगुए जो शिक्षा देते हैं उसके सुनने में वो मुंह मोड़ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने कान को अनसुनी कर देते हैं। ऐसे लोग जो प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, उनकी प्रार्थना घृणित माना जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं ये वचन हमको सुधारता है। हालेलुया। ये वचन हमको गलत रास्ते जाने से रोकता है। हालेलुया। यदि हम हमारे अगुए
की बात नहीं मानते, हमारी अगुवे यदि हमको बोलते हैं कि ये मत करो क्योंकि परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, हमें ये करना हमको मना है, हालेलुया। लेकिन आपने बोला कि ये करने से क्या होता है, हालेलुया, ये करने से क्या होता है। जब आप जब मुसीबत में पड़ जाते हैं, हालेलुया, तब आप प्रार्थना करते हैं कि हमारे अगुवे से, आपके पास्टर से आप बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हालेलुया। लेकिन आपके अगुवे तो प्रार्थना कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी बातों को जानते हैं कि आपने जो आपके अगुवे ने बोला आपने नहीं माना, हालेलुया। आपने बार बार वही बात दोहराया, हालेलुया, और आपने वही किया। आपने परमेश्वर के वचन के बारे में जब सिखा रहा था, आप अपने कान को मोटा करके रखा था, आप इधर के घुमा दिया था, एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया, हालेलुया। फिर आपकी प्रार्थना कैसे सुनाए जाते हैं, हालेलुया, कैसे सुनेंगे आप, हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर, आपके हृदय में आपने ऐसे सुना, तो आपके हृदय में वो, जो आपके हृदय अच्छा भूमि है, उस भूमि में वचन की बीज को आपने बोने ही नहीं दिया, हालेलुया। आपने सुना और एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। और आप जब प्रार्थना में बोला, जब आपका पास्टर जब सिखाता था चर्च में, जो आपको जूम मीटिंग में सिखाता, कहीं भी आपको पर्सनली कॉल करके आपका पास्टर जब सिखाते हैं तो आप ध्यान नहीं देते। लेकिन जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तो आप कॉल करते हैं या आप प्रार्थना करने देते हैं, तब कैसे आपकी प्रार्थना सुने। वो पास्टर तो प्रार्थना कर देते हैं क्योंकि वो प्रभु के दास है, हालेलुया। लेकिन आपको भी पता चलना चाहिए, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, हालेलुया। हर एक को ये जीवित वचन जो प्रभु ने बलिदान, हालेलुया, योना 1 का 14 अध्याय कहते हैं कि पर में वचन ने देखो धारण किया, हालेलुया। इस वचन को आप लीजिए, प्रार्थना कीजिए और आपकी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन वचन के कमी के कारण आपकी प्रार्थना अनसुनी हो रह जाती है, क्योंकि आप वचन से नहीं मांगते, हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर वचन ही नहीं है। यदि आप वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बिताएंगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी, आमीन। जय मसीह की। ये वचन से प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आमीन।